कर रहे हैं, लेकिन जिसको हम बहुत बहुत साधुवाद देना चाहते हैं, मेरे वाम भाग के अंदर बैठे हैं हमारे देवश्री जी चांडक, उनसे निवेदन करूँगा कि आप देखते यहाँ आकर और संसार का कोई भी कार्य हो उसको छोड़कर अनवरत रूप से जो गौ माता का आप यहाँ नित्य आकर के सेवा का भाव प्राप्त करते हैं। धन्य धन्य आप कि नित्य आकर के गौ माता के लिए ये अपना समय प्रदान करते हैं। मैं देवश्री जी कहना चाहूँगा कि आप अपने राष्ट्र के लिए क्या कहना चाहेंगे गोपाष्टमी के भाव पर और आपको इतना बड़ा जो नित्य का कार्य करने से किस प्रकार की अनुभूत करते हो, आपको मन में क्या आता है कि मैं जो कर रहा हूँ ये किस तरह का कार्य है? क्योंकि नियम तो ये कहत कठिन समझुत कठिन साधन कठिन ये, जिसको ये गौ माता का भक्ति आनंद जब शुरू हो जाता है तो उसके बाद सारे सुख गौण हो जाते हैं। इससे बड़ा कोई अनुभूत सुख है ही नहीं। अध्यात्म की दृष्टि से देखें इससे बड़ा शकुन कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो निश्चय ही हमारे देवश्री चांडक को निकाला शकुन मिला है, तभी तो नित्य पधार रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा हमारे देवश्री चांडक को कि गौ माता के लिए आप सबका आह्वान करें कि जो लोग जिनको समय निकाला जाता है समय होता नहीं, इसलिए आप सभी को नागरिकों को ये बोलिए कि नित्य गौशाला में आकर के अपने आप को भाग्यशाली बनाएं। हमारे पास कथावाचक व्यास जी महाराज जिनका जन्मोत्सव भी है और आप भी बड़े अच्छे गौपालक हैं, बहुत अच्छे वक्ता भी हैं भागवत के। जी देवश्री जी आप क्या कहना चाहेंगे? देवश्री जी। छोटी काशी बीकानेर जो धर्म नगरी है, यहाँ पर ब्राह्मणों द्वारा और माता पिता कुटुंब द्वारा यह संस्कार दिए जाते आ रहे हैं। अच्छा कार्य निरंतर करते रहें और जो अपने पैरों पर भार नहीं रखते हैं, केवल दिमाग में भार रखते हैं, उनके पास समय नहीं होता। अगर पैरों से काम लिया जाए तो 1.5 घंटे का एक छोटा सा समय है। केवल 24 घंटे में हम 1.5 घंटे का भी सदुपयोग कर रहे हैं। बाकी तो केवल अपना और अपने परिवार का पेट पालन पोषण के लिए कर रहे हैं। यह कार्य तो जीव जंतु जानवर भी करते हैं। ठाकुर जी ने जिसको भी चूंच दी है उसके पहले ही चुगे की व्यवस्था कर दी है। माँ के कोख से जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेते ही माँ के बच्चे के लिए दूध की व्यवस्था हो जाती है। और गौ माता एक ऐसी माता है जिस माता ने हमें जन्म दिया, उस माता को भी हमारी गौ माता ने ही दूध पिलाया है। तो इसके ऋण को कभी भी नहीं चुकाया जा सकता। छोटी काशी बीकानेर धार्मिक नगरी, इसके कारण यहाँ पर प्रतिदिन सैकड़ों गौ भगत आते हैं और 1.5 घंटे तक बिगर मोबाइल, बिगर बात, बिगर टॉयलेट और बिगर पानी यह सारा कार्य करते हैं और यह मानते हैं कि गौशाला परिवार पर प्रभु गौ माता ने ऐसी कृपा की है कि यह कार्य के लिए गौशाला परिवार को प्रभु ने चुना। इससे बड़ा हमारा कोई भी भाग्य नहीं हो सकता। मैं मीडिया जिनका आभारी हूँ, आज से 3 साल पहले हमारे माहेश्वरी नथानी परिवार द्वारा गोवंश के लिए 27,000 बीघा से भी ज्यादा जमीन छोड़ी गई। समय के साथ जमीन आबादी में आ गई। आबादी में आने के कारण अज्ञानतावश जिनमें ज्ञान की कमी, उन्होंने गोवंश जमीन पर अपना कब्जा शुरू कर दिया। यह बात हमारे परम गो भगत श्रीमान देवी सिंह जी भाटी साहब के ध्यान में आई। उन पर उनके माता पिता कुटुंब
गो ब्राह्मणों, साधु संतों का ऐसा आशीर्वाद, उन्होंने उस जमीन को कब्जा मुक्त करवाया और अनिश्चितकालीन धरना दिया। जो धरना 45 दिन चला। सरकार ने सारी बातें मानी और हमारे परम गोभगत श्रीमान देवी सिंह जी भाटी पर प्रभु ने ऐसी कृपा की, गोचर भूमि को सुरक्षित करने के लिए 1,17,51,000 रुपए का योगदान दिया। तो इस छोटी काशी में ऐसे ऐसे गो भगत हैं जो यह बात अच्छे से समझते हैं। हमारे साथ केवल कर्म चलने वाला है। संसार की सारी सुख सुविधाएं यहीं पर रहने वाली है और इस कार्य को करने से, कोई भी अच्छा कार्य करने से दिल में शांति होती है। और इसके अलावा मुझे ऐसा कोई भी कार्य जो अच्छा हो, उसमें गौशाला परिवार लगातार तन मन धन से लगा हुआ है। तो ऐसे कार्य हमने इन साधु संतों और गो ब्राह्मणों और कुटुंब से ही सीखे हैं। और मैं छोटी काशी बीकानेर के वासियों, भक्तों, गो भक्तों को यह कहना चाहता हूँ, पूरे भारतवर्ष बल्कि पूरी दुनिया में यह पहला स्थान है जहाँ पर निरंतर 2 साल से भी ज्यादा समय से यह कार्य चल रहा है। तो मेरा निवेदन, छुट्टी वाले दिन आप अपने बच्चों परिवार सहित यहाँ आने का कष्ट करें, जिससे आने वाली पीढ़ियों में हमारे बुजुर्गों द्वारा जो संस्कार दिए गए हैं वो हम कायम रख सके। संस्कार नहीं तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। धर्म की जय हो।